वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी नॉलेज प्लाजा। मैं दीपांशु हूँ और मैं आपको आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको पहली क्लास में जो पढ़ाया था कार्बन और उसके कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ाया, और जिसमें मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी पढ़ा दिया था। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाह रहे हैं, ये जो IUPAC के ऊपर बनाई गई है, तो सबसे पहले आप जाकर पहली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप इसे नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहली वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। तो अब स्टार्ट करते हैं, और आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ जो पहले के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो पहले पूछे गए हुए हैं। तो वीडियो को अंतिम तक देखें और उस क्वेश्चन को रीड कर लें। तो हम पढ़ाते हैं। तो IUPAC क्या है? तो सबसे पहले सभी लोग IUPAC पढ़ते हैं पर उसका फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, तो फुल फॉर्म देख लीजिए आप। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। तो ये जो है 1958 में रसायनिज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय संघ में, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है इंटरनेशनल यूनियन, वहाँ पर जो होता है एक संगठन किया गया, और उसमें ये एक जेनेवा प्रणाली का एक, जैसे पहले जेनेवा प्रणाली चल रही थी, और इसका एक दूसरा रूप है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। इसके आधार पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों का जैसे नामीकरण करते हैं। नोमेनक्लेचर जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो इसी के द्वारा IUPAC के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम आप कार्बन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि IUPAC पढ़ने के लिए हम कैसे किसी भी कंपाउंड का नाम जानेंगे, तो उसके लिए हमें कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है। मीन्स कार्बन के पास टेट्रावैलेंट का मतलब ये हुआ कि कार्बन का कोई एक कंपाउंड, एक एलिमेंट्स है, उसके पास चार एक संयोजक वाले एलिमेंट जुड़े होंगे। जैसे अब यहाँ पे मान लो क्लोरीन जुड़ा हुआ है पहले से, और यहाँ पे मान लो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे मान लो आयोडीन जुड़ा हुआ है। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा इसके 4 वैलेंसी है तो इसके चौथी वैलेंसी में हाइड्रोजन को तुरंत जोड़ देना है अपने आप। माना इसका नाम पूछ लिया जाता है आपसे, इसका नाम क्या है, तो ये क्लोरीन है। तो आपको अगर नाम इसका पूछा जाता है तो आप सीधा पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, जहाँ पर इसकी श्रृंखला खाली होगी वहाँ पर आप हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, क्योंकि जहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन एक प्रकार से भाई भाई हुए, तो जहाँ पर भी कमी दिखाई दे आपको कार्बन की, तो मतलब कि कार्बन में वैलेंसी पूरी ना हो रही हो, तो वहाँ पर तुरंत हाइड्रोजन को जोड़ दें। तो ये आपका पहला स्टेप रहेगा किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को करने के लिए, ठीक। अगर किसी भी कंपाउंड का ये नाम पूछा जाता है। और अगर दूसरी बात देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे CH2, ये CH3, CH2, यहाँ पे ये डैश, यहाँ पे CH लगा है। तो अब देखिए यहाँ पे एक एक बॉन्ड है, तो कार्बन के ये देखिए यहाँ पे पूरा कर रहा है अपना कार्बन। 3 यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, और ये तो पूरा हो रहा है इसके साथ तो चारों, पर इसका कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अपने आप से ही CH2 जोड़ देंगे, और उसके बाद में CH जो है, CH के नीचे भी हम CH3 जोड़ देंगे, और ऊपर CH2 CH2 CH। तो ऐसा कि यही है, इसका समझाने का मतलब यही है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है और इसके 4 संयोजकता वाले कंपाउंड से जुड़ा होता है। तो हम अब आपका टाइम न गवाते हुए आगे की वीडियो शुरू करते हैं, कैसे हम किसी का नाम रखेंगे। सबसे पहले हम एल्केन है, जो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। तो वीडियो को अंतिम तक देखें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं जो पहले के ईयर्स में पूछे गए हैं, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्प करेंगे, और वो लगभग अधिकतर बार पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्केन क्या है? तो एल्केन को सबसे पहले हमने आपको पहले भी बताया, जैसे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब कोई भी टॉपिक आपके पास आता है तो आपको तुरंत रिव्यू पॉइंट आ जाते, रिवाइज होना चाहिए जो आपको पहले पढ़े हुए हैं। जैसे कि आप अभी पढ़े हुए हैं पिछली क्लास में कि एल्केन क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इनके कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है।
तो मतलब कोई भी टॉपिक आए तो उसको तुम पूरा रिवाइज कर लो, उस टॉपिक में जितना भी आप जानते हो तो उसे रिवाइज कर लीजिए करिए कि कितना मतलब कि इस टॉपिक के बारे में आपको जानना है, कितना आप जानते हैं, और उसके बाद में ही आगे बढ़िए। तो एल्केन हमने बताया आपको कि एल्केन जो होता है उसका सिंबल अगर दिखाया जाए तो कार्बन कार्बन एक बॉन्ड से हाइड्रोजन के एक बॉन्ड से जुड़ा होता है, और इसका जो अटैचमेंट होता है वो एन होता है। मीन्स जैसे कि कार्बन एक है तो हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे कार्बन एक है तो उसका नाम हम मैथ कहेंगे, दो है तो ऐथ कहेंगे, तीन है तो जैसे मैथ ऐथ प्रोप ब्यूट, ये सब आपको मैंने कल ही बता दिया था कि मतलब इसके वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक, तो एल्केन है तो एल्केन में क्या होगा कि एन लग जाएगा। एल्कीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन के बारे में जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में, उसे हम आइन से दर्शाते हैं। और फिर अल्कोहल पढ़ेंगे। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में देखिए ओ अल लग जाता है लास्ट में, एल्डिहाइड जो CHO इसका सिंबल होता है, और उसके बाद में फार्मिल भी कहा जाता है एल्डिहाइड को। तो कीटोन पढ़ेंगे, एमीन, ईथर और कार्बोक्सिलिक और एल्केनाइन। तो मतलब कि आपका जितना भी यूपी कैटेड BHU में पूछा जाता है IUPAC से, लगभग हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका आज ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला है एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्केन को हमने बताया आपको कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इसका जो फार्मूला होता है आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि एल्केन का फार्मूला क्या है। तो आप लोग अपने दिमाग में सोच लीजिए, एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है, तो यही एल्केन है। तो एल्केन क्या, जब हम नामीकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर या नामीकरण करते हैं, और फिर उसका IUPAC कैसे निकाला जाता है। तो IUPAC निकालने के लिए एल्केन का बिल्कुल सिंपल है, केवल एन लगा दिया जाता है। तो अगर देखिए हमने पहला उदाहरण दिया हुआ है CH3 CH2 CH3। तो अब देखिए हमें कैसे नेम करना है। तो हमने आपको बताया कि अगर कार्बन का एक परमाणु एलिमेंट है तो आप क्या कहेंगे, उसे मैथ कहेंगे, दो है तो मैं ऐथ कहेंगे, तीन है तो प्रोप कहेंगे। ये आपको पहले बता दिया गया है, ठीक। और उसके बाद में अब देखिए इसमें कितने कार्बन के कितने परमाणु हैं, एक दो तीन। पहला देखिए ऑप्शन जो कार्बन का कितने परमाणु दिखाए गए हैं, एक तीन तीन परमाणु दिखाए गए हैं। जैसे एक CH3 है, CH2 और CH3 है, तीन देखिए तीन है, तो इसका आपको ये तो पता लगा कि प्रोप आएगा। तो अब एन पता करने के लिए कैसे आप करेंगे, क्योंकि देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड का हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा है, कहीं डबल बॉन्ड तो लगा नहीं है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पे। तो देखिए सभी में एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो मतलब क्या है कि ये एल्केन का है, एल्केन हाइड्रोकार्बन है, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसको हमने प्रोप पढ़ा। तो एल्केन में हमने बताया क्या लगता है आगे, एल्केन में हमने बताया कि एन लगा दिया जाता है। तो आपने पढ़ा था प्रोप, तो प्रोपेन हो गया इसका कि IUPAC ने। तो बहुत ही सिंपल है ये, तो आपको पहले से पता भी होगा। और अगर दूसरा देखते हैं हम, जिसमें कभी कोई जैसे साइड चेंज आ जाती है, साइड चेन आ जाती है, जैसे कि अब देखिए CH3, ये दूसरा एग्जांपल दिया है एल्केन में ही, CH3 CH और CH के साइड चैन है, तो CH3 लिखा हुआ है और CH3। अब देखिए इसमें क्या करना है, जैसे कि हम सबसे पहले कोई भी IUPAC बनाना होता है तो उसकी हम पेरेंटियल चेंज बनाते हैं। जो पेरेंटियल चैन होती है तो उसको क्या करते हैं, जो सबसे लंबी चैन बनाई जा सकी, जैसे कि अब कोई ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए CH3 CH, अब अगर हम यहाँ से यहाँ पर लेके आते हैं पेरेंटल चैन को, ये बनाते हैं, तो ये लंबी रहेगी, चाहे इधर से हम गिने फिर भी वही बात है। देखिए दोनों तरफ से एक दो तीन, एक दो दो ही पे, मतलब CH3 जो मैथिल ग्रुप आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, दो पे आ रहा है, ठीक। तो देखिए मैथिल ग्रुप कितने पे आ रहा है, दो पे आ रहा है। तो मतलब आप समझ जाइए कि जैसे आपको जो पहला नाम लिखना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए हमने लिखा हुआ है साइड चेंज, जिधर भी हो नज़दीक पड़ेगी, गिनती वहीं से शुरू होगी। साइड चेन किधर से नज़दीक पड़ रही है, देखिए साइड चेन दोनों तरफ से बराबर हो रही है इसको, इस केस में। तो आप चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, बात एक ही है। और फिर दूसरा एक है, जिसे कोई भी अगर साइड चेन में लगा हुआ है, जैसे कोई मैथिल है, एथिल लगा होता है, तो सबसे पहले हमें इसी को लिखना है। मतलब जो
तुम्हारा अनलग लिखा हुआ है, जैसे CH पे लगा हुआ है CH3, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो साइड चेन होती है उसको, साइड चेन को सबसे आगे लिखा जाता है और वो किस पॉइंट पे है उसे दर्शाया जाता है। तो अब देखिए, या तो आप इधर से देखिए 1 2 3, तो 1 2 पे आ रहा है इस साइड चेन, कितने पे आ रहा है 2 पे। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले 2 लिखा, 2 मैथिल प्रोपेन। देखिए हमने लिखा 2 मैथिल, तो मैथिल कहाँ से है, क्योंकि मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मैथिल लिखा। और फिर ये क्या है 1 2 3, तो मैथेन एथेन प्रोपेन, 3 कार्बन है तो ये क्या हुआ प्रोपेन, और एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है इसीलिए इसे प्रोपेन लगा दिया गया। ठीक, तो अब तीसरा जो उदाहरण है वो दिया गया है CH3 CH2 CH, और यहाँ पे देखिए दो चैन कितनी लंबी हुई है, CH2 CH3 है, यहाँ पे CH3 है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो CH2 CH3 है और लास्ट में भी CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि पेरेंटल लाइन जो होती है, ये देखिए हमने लिखा हुआ है पेरेंटल लाइन उसी को लेते हैं जिसकी सबसे लंबी चैन बनती है। ठीक, तो सबसे लंबी चैन किसकी बन रही है, सबसे लंबी चैन, अगर देखिए सबसे लंबी चैन किसकी बन रही है, यहाँ से लेकर आएंगे यहाँ पर लेकर, सबसे लंबी चैन ये बन रही है। तो पेरेंटल लाइन हम किसकी लेंगे, जिसकी सबसे लंबी चैन बनेगी। और जिधर से भी ग्रुप सबसे छोटा पड़ता है, मतलब कि जैसे कि कोई भी एलिमेंट्स है और कोई भी कंपाउंड का एलिमेंट है, तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसकी सबसे कम दूरी से ही, जैसे नज़दीक पड़ेगी वहीं से हम गिनती शुरू करते हैं। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिख नहीं रहा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आप पेरेंटल लाइन से अब गिनना शुरू करते हैं 1 2 3। 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे मैथिल आ रहा है, मतलब कि मैथिल आ रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है 3 मैथिल एंड पेंटेन। तो मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन और ये पेंटेन। ओके, तो ये था केवल एल्केन के लिए। अब दूसरा देखिए, एक और उदाहरण है, ये रहा। तो देखिए CH3 CH2 CH और CH3 CH3, इसमें देखिए आपको दो एल्किल दिए हुए हैं, जैसे एल्किल का मतलब जो CH3 है वो आपको दो दिए गए हैं। तो आपको प्रियोरिटी के लिए देखिए हमने लिखा हुआ है साइड में कि प्रियोरिटी किसे दी जाएगी। तो देखिए प्रियोरिटी सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी। यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है कि नहीं है, देखिए फंक्शनल ग्रुप अभी आप इसी को मान सकते हैं, मैथिल को ही फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं। और उसके बाद बॉन्ड को दी जाती है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को दी जाती है। ठीक, तो सबसे पहले प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन का है या फिर अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, किसी का भी, तो फंक्शनल ग्रुप को ही प्रियोरिटी दी जाएगी। ठीक, तो उसके बाद में हम इसका अगर नोमेनक्लेचर करते हैं, तो IUPAC निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, तो आपको हमने पहले बताया, क्या बताया था कि जैसे कोई भी पेरेंटल लाइन हम बनाते हैं तो पेरेंटल लाइन सबसे लंबी होनी चाहिए। ठीक, और फिर जहाँ से सबसे नज़दीक हो, मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ से सबसे नज़दीक हो, ये देखिए लिखा गया है साइड चेन जो होती है जहाँ से नज़दीक पड़ेगी वहीं से गिनती शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइड चेन सबसे नज़दीक किधर से पड़ रही है, यहाँ से पड़ रही है, तो हम गिनती कहाँ से शुरू कर रहे हैं, CH3 से गिनती शुरू किया है 1 2 3 4 5। तो 2 पे आ रहा है तो सबसे पहले हमने 2 पे लिखा, और 3 पे आ रहा है मैथिल तो हमने 3 भी लिखा। फिर कितना हो गया, दोनों मिला के डाई मैथिल हो गया, 3 पे आया 2 पे आया, दोनों डाई मैथिल हो गया, तो हमने लिखा 2 3 डाई मैथिल। मैथिल ग्रुप जुड़ा, अगर यहाँ पे एथिल जुड़ा होता तो हम इसे एथिल लिख देते। तो 2 3 2 3 डाई मैथिल, और फिर क्या है, कितने कार्बन कंपाउंड एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है, पेंट होगा। और बॉन्ड कितना है यहाँ पे, सभी में केवल एक ही बॉन्ड है, तो ये क्या हुआ, पेंटेन हो गया। तो आपको इस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखिए, जो प्रियोरिटी से दिया गया है फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, फिर बॉन्ड क्या है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में सबसे ये दिमाग में बैठा लीजिए। और ये 2 पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए कैसे क्या करना है। देखिए पेरेंटल चेन उसी को लेते हैं जिसकी सबसे लंबी चेन बनती है, ये आपको हरदम काम आएगा IUPAC बनाते वक्त। तो अब हम एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। एल्कीन आपको पहले पढ़ा जा चुका है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और इसको IUPAC निकालने के लिए हमें केवल क्या करना होता है, ईन लगाना होता है बस, और इसके जो
पुराना जैसा केस है वैसे ही रहता है। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो यानी आपको कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो आप उसे जान जाइए कि एल्कीन सदस्य है। तो देखिए हमने पहला एग्जाम्पल दिया है, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा उधर से ही गिनती करेंगे। मैं 2 बार बता चुका हूँ आपको पहले से कि इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। तो पहला एग्जांपल है CH3CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसका हम नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या किया कहा क्या गया है कि जहाँ पे या तो सबसे पहले ये देखिए प्रियोरिटी किसे दी जाएगी, फंक्शनल ग्रुप को, और दूसरे नंबर पर बॉन्ड को। ठीक, तो अब बॉन्ड देखिए, अब बॉन्ड को प्रियोरिटी दी जाएगी, तो आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसका नाम करने के लिए क्या, कितने कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3, तो प्रोपीन बन रहा है यहाँ पे 1 प्रोपीन। और ये देखिए प्रियोरिटी जो हमने बताया कि पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर उसके बाद में बॉन्ड को। तो बॉन्ड किस पर लगा हुआ है, तो बॉन्ड पहले वाले पर लगा हुआ है। जिधर से गिनती कहाँ शुरू करेंगे, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होगा, तो गिनती यहाँ शुरू की 1 2, तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है, 1 पे ही लगा हुआ है। तो या तो हम इसे 1 प्रोपेन लिख सकते हैं, या तो हम इसे प्रोप करके फिर कहाँ पर इन लगा हुआ है, इन वाला डबल बॉन्ड, तो हम 1 इन लिख सकते हैं। तो ये हुआ एल्कीन का, कैसे एल्कीन का IUPAC से निकाला जाता है। एक और उदाहरण दिया हुआ है, जैसे हमने एक और उदाहरण दिया है CH3 CH2 और CH, फिर डबल बॉन्ड C और C का जो साइड चेन है उसे CH3 और फिर CH3। तो अब इसका हम IUPAC निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब देखिए इसमें मैथिल ग्रुप कितने हैं, देखिए मैथिल कितने पे लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले देखिए फंक्शनल ग्रुप को देखा जाता है, तो जहाँ से नज़दीक होगा वहीं से जोड़ना शुरू करेंगे। तो नज़दीक हमारा इधर से पड़ रहा है, तो हमने यहाँ से देखिए शुरू किया 1 2 3 4 5, ओके। ये पेरेंटल चैन हमारी ये बनी है, ठीक। और फिर हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, जो मैथिल का फंक्शनल ग्रुप है CH3 पे लगा हुआ है। तो हमने क्या लिखा, 2 मैथिल लिखा, और उसके बाद में जो पढ़ा। अब पेंटेन का ग्रुप कौन पे लगा है, मतलब पेंटीन जो यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए उसके बाद में डबल बॉन्ड दिया गया है। पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रियोरिटी देते हैं, फिर उसके बाद में हम बॉन्ड को प्रियोरिटी देते हैं कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए हमने सबसे पहले किसे दिया, साइड चेन को लिखा 2 मैथिल, मीन्स कि दूसरे कार्बन पर मैथिल है, 2 मैथिल, फिर कामा पेंटीन किस पे है, मतलब कि पेंटीन लिखा आपने तो 2 पेंटीन सेकंड नंबर पर है, ये 1 2 सेकंड नंबर पे आपका वो आ रहा है। तो ये हुआ 2 मैथिल 2 पेंटीन, इसका IUPAC नेम। तो या आप अलग भी तरीके से लिख सकते हैं, 2 मैथिल लिखा, उसके बाद में पेंट लगा के 5 कार्बन है तो इसलिए पेंट लगा, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो है क्या लगा हुआ है, बॉन्ड जो है सेकंड बॉन्ड डबल बॉन्ड वो दूसरे नंबर पर लगा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, पेंट 2 इन भी कह सकते हैं। तो ये तब बना 2 मैथिल 2 पेंटीन हो सकता है। तो एक और आपको दिया गया है, जैसे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जैसे इसी का है। तो इसका क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और फिर अब तीसरा ग्रुप आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम एल्काइन कहते हैं। एल्काइन को आप समझ रहे हैं कि एसिटिलीन गैस इसी में एल्काइन में ही आती है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर कार्बन जो होता है कितने कितने बॉन्ड का होता है, मतलब कि कार्बन एक कितने 4 वैलेंसी का होता है, ठीक। कार्बन जो होती है उसकी कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, आपकी टेट्रा वैलेंट है, मैंने आपको पहले बताया। कार्बन का कोई भी एलिमेंट है वो टेट्रा वैलेंट है, मतलब उसका ये है कि उसकी जो 4 वैलेंसी खाली होती है, 4 वैलेंसी पे जुड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन जुड़ा होता है, मान लीजिए जैसे कि अब मान लीजिए आप यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे एक कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे कितने इसकी संयोजकता पूरी हो रही है, जो वैलेंसी है उसकी कितनी पूरी है, 1 2, एक बॉन्ड एक वैलेंसी, तो 1 2 3 वैलेंसी पूरी हो रही है, ठीक। 3 इसकी पूरी हो रही है और 3 इसकी पूरी है, इसको भी एक की ज़रूरत है और इसकी भी एक की। तो मतलब क्या हुआ, तो एक हाइड्रोजन हमने आपको बताया, हाइड्रोजन कार्बन भाई भाई, तो एक हाइड्रोजन इसका इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, जोड़ दिया जाएगा आपके द्वारा। तो ये बना है CH
ट्रिपल बॉन्ड NCH। ओके, तो यही है कि टेट्रावैलेंसी जो होती है कार्बन की तो प्रदर्शित करता है। और कार्बन की जो भी चतुष्फलकीय होता है कार्बन, आपको पहले बताया गया है। तो हम आपका इसका एल्काइन का IUPAC नेम निकालना सिखाएंगे। तो आपको पता होगा एल्काइन में जैसे कि इसके लास्ट में आइन लग जाता है और सेम वही रहता है। देखिए जैसे देखिए पहला उदाहरण क्या है, CH इसका एसिटिलीन है वैसे तो इसका नाम, पर देखिए इसका अगर हम IUPAC निकालते हैं तो इसका नाम अथाइन है। 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है मतलब क्या है, आइन का है, मतलब IUPAC लगाएंगे तो यह आइन है, तो क्या हुआ, टोटल एथाइन हो गया। ठीक, और उसका बाद में बी आंसर, बी जो है हमने एग्जांपल दिया हुआ है वो क्या है, CH3CH, फिर CH पे जो होता है एक साइड चेन है CH3 का, फिर C पे एक साइड चेन है CH3, फिर देन उसके बाद में 3 बॉन्ड लगे हुए हैं और फिर CH और फिर CH3 है। तो हम कहाँ से, अब देखिए आपको फिर आ गया वही क्वेश्चन कि हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे। तो आप समझिए गिनती हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप, पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी, सेकंड नंबर प्रायोरिटी जो होते हैं बॉन्ड को दी जाएगी। तो यहाँ पे बॉन्ड की है प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप को यह है नहीं, तो यहाँ पे बॉन्ड की प्रायोरिटी दी जा रही है। तो बॉन्ड यहाँ पर देखिए कितने पे है, यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है। अगर हम आगे से बॉन्ड को जोड़ रहे हैं, अगर हम इधर से बॉन्ड को जोड़ते हैं तो यहाँ से बॉन्ड जो होता है चौथे नंबर पर आ रहा है, और इधर से देखने पे दूसरे नंबर पर आ रहा है। इधर से देखिए पहला पे, दूसरे तीसरे पे आ रहा है, यहाँ से दूसरे पे। तो हम कहाँ से देंगे बॉन्ड को, हम देखिए इधर से जोड़ेंगे 1 2 3। तो अब इसका IUPAC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैथिल ग्रुप है वो देखिए 3 पर है, 1 2 3 पर है, फिर 4 पे है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें कोई भी एथिल ग्रुप या मैथिल ग्रुप को ही सबसे पहले लिखना है। ये आप एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको IUPAC लिखना है तो आपको मैथिल ग्रुप या एथिल ग्रुप जो भी साइड चेन है, साइड चेन को सबसे पहले आपको लिखना है। उसके बाद में चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो तब उसके बाद में ही लिखिएगा, क्योंकि यही एक नियम है IUPAC बनाने का कि साइड चेन को सबसे पहले लिया जाता है। तो उसके बाद में आप देखिए इसका नाम लगाने के लिए 1 2 3 पर है, तो 3 पर एक है और 4 पर भी है, 4 पर भी मैथिल है, तो दोनों मिला के डाई मैथिल हो गया। ओके, दोनों मिला के डाई मैथिल हो गया। फिर पेंट टू इन, तो पेंट टू आइन है यहाँ पर, सॉरी। तो देखिए आइन कैसे लगा, पेंट देखिए कार्बन के कंपाउंड एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, तो पेंट 2 हुआ। और उसके बाद में आइन जो लगा वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे आइन लगाया गया। तो इसका जो IUPAC है 3 4 डाई मैथिल पेंट 2 आइन हो गया, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 डाई मैथिल 2 पेंटाइन हो गया। ओके, तो आगे आपको एक और उदाहरण दिया गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, बहुत ही सिंपल है। C2H5, यहाँ पे इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, C2H5 इसी के लिए दिया गया है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम अगले उस टॉपिक पे आते हैं, जैसे अल्कोहल है, तो अल्कोहल पे हम फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। तो अल्कोहल का तो आप जान रहे हैं कि फार्मूला सबसे पहले देखिए क्या होता है, CnH2n+1 और फिर डॉट में OH होता है। OH जो है अल्कोहल का एक प्रतीक भी कह सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं, OH लगाता है। अगर अल्कोहल में प्रोफिक्स लगाना हो, जैसे हमें प्रोफिक्स पहले अल्कोहल, जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर वाला एग्जांपल देखिएगा, इसमें देखो अल्कोहल ग्रुप 2 बार आया है, CH2OH में आया और एक जो है साइड चैन में आया हुआ है OH। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आया है जो जुड़ा नहीं हुआ है, मतलब जो क्या करते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि साइड चैन को सबसे पहले लिखते हैं। तो साइड चैन को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप किधर है, फंक्शनल ग्रुप इधर है। तो यहाँ से हम गिनती स्टार्ट करेंगे CH2OH से, फिर CH2OH 1 हुआ, CH2 2 हुआ, फिर CH 3, यानी तीसरे पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। तो हमने लिखा 3 हाइड्रोक्सी। तो उसके बाद में कार्बन की संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 पे होता है ब्यूटे, तो ब्यूट होता है। तो यहाँ पे अल्कोहल का जो
सफिक्स होता है। सफिक्स प्रोफिक्स का मतलब ये है कि पहले वाला, और सफिक्स का मतलब है जो अंतिम में। तो सफिक्स क्या है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अल है, तो क्या हुआ, ब्यूट वहाँ पे बना, ब्यूटेनल हो गया। ओके, तो ये ब्यूटेनल हुआ अल्कोहल का, ये ब्यूटेनल है। तो अगर पहले का वो निकालना चाहेंगे तो IUPAC, तो CH3 का वोल्ट वाइज है, फिर CH है, फिर CH2OH है। तो अगर आप इसको सिंपल में तोड़ना चाहेंगे तो CH का एक ऊपर एल्किल समूह है और एक साइड में एल्किल है, तो CH3 CH, फिर उसका एल्किल जो साइड चेन में है, और फिर CH2OH। और इसका निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले किधर से हमें स्टार्ट करनी है गिनती। आपको पहले बताया कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि गिनती कहाँ से स्टार्ट करनी है। कई बच्चे अक्सर यही यही गलती करते हैं, गिनती नहीं स्टार्ट कर पाते हैं सही से। गिनती वहीं से करना है, जैसे कि आपको पहले बताया गया गिनती के लिए प्रियोरिटी। ये देखिए, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले दी जाएगी प्रियोरिटी, देन उसके बाद में जैसे कि सबसे पहले किसे दी जाएगी ये बताया गया, फंक्शनल ग्रुप को। इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रियोरिटी दी जाएगी, तो बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड को प्रियोरिटी दी जाएगी, उसके बाद ही सब्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे उनको प्रियोरिटी दी जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए कहाँ पर है, फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है लास्ट में। फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है OH, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है, तो हम गिनती यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर 3 यहाँ पर हुआ। ओके, तो ये देखिए कितने पर मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है या 2 पे, 2 पे लगा हुआ है। दूसरे कार्बन पर मैथिल जो है ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने क्या लिखा, 2 मैथिल, और फिर कार्बन की संख्या हम काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3, 3 है तो 3 है तो प्रोप हुआ। और फिर उसके बाद में जो सफिक्स होता है आपको अल होता है, तो प्रोपेनल हो गया इसका IUPAC नेम। तो अब आपके तीसरे में आते हैं, तीसरे में क्या है, जैसे CH3 CH2, तीसरा यही है CH3 CH2 CH के फिर OH लगा हुआ है, और 2 बार यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप जो है 2 बार दिया गया है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी 2 बार है, और आपको पहले भी ये देखिए 2 बार वाला बता चुके हैं। क्या करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ से स्टार्ट हुआ हो, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ रहा हो, स्टार्ट हो, वहीं से हम गिनती स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, जिस तरफ से नज़दीक हो, तो फंक्शनल ग्रुप लास्ट में है, तो फंक्शनल ग्रुप के ही साथ से ही गिनती यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, ये फिर 4 है। ओके, तो ये है। तो सबसे पहले कितने नंबर पर हाइड्रोक्सी आया हुआ है, हाइड्रोक्सी का मतलब कितने नंबर पे जो हाइड्रोक्सिल है ये है, तो ये 2 दूसरे नंबर पर है, तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे 2। और हमने आपको बताया कि इसका प्रोफिक्स जो आगे वाला है हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए प्रोफिक्स जो है ये हाइड्रोक्सी हमने बताया हुआ है, तो ये हाइड्रोक्सी यहाँ पे लगा हुआ है, 3 पे है यहाँ पर देखिए, और 3 हाइड्रोक्सी। तो अब इसकी काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 4 ही है, सॉरी। तो इसका क्या हुआ, ब्यूटेनल हुआ, सफिक्स अल है तो ब्यूटेनल हुआ। और फिर तीसरा, फिर एक और एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पर CH3 CH2 फिर CHOH, यहाँ पर भी सेम ही है, बस इसमें केवल देखिए यहाँ पर जो अल्कोहल समूह है वो कहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ से तीसरे पर लगा हुआ था, यहाँ पर दूसरे पर लगा हुआ है, ये एकदम से सेम ही दिया गया है। तो अब इसके बाद में अल्कोहल को ख़त्म करने के बाद में हम आते हैं सीधा एल्डिहाइड पे। तो एल्डिहाइड पढ़ाने के बाद हम पढ़ाएंगे आपको जैसे कीटोन पढ़ाया जाएगा। तो एल्डिहाइड समझिए, तो एल्डिहाइड का जो फार्मूला है, CnH2n+1 पे CHO का फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। कई बार तो सिंपल सा ऐसे ही पूछ लेता है कि एल्डिहाइड का वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड कैसे लिखा जाता है। तो यही कई बार यूपी कैटेट में पूछा गया कि एल्डिहाइड कैसे लिखा जाता है, तो इसका आंसर यही है कि जैसे एल्डिहाइड को कैसे लिखा जाएगा, सी के डबल बॉन्ड फिर O है, फिर ये H सिंगल बॉन्ड पे है। तो कई बार तो यही पूछ लिया जाता है, और कुछ इसके अलावा पूछा ही नहीं जाता। तो एल्डिहाइड का ये ज़रूर याद कर लीजिएगा फंक्शनल ग्रुप क्या है। C पर डबल बॉन्ड है O जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो लास्ट में 2 होती है, तो इसलिए 2 बॉन्ड है, तो और फिर हाइड्रोजन पे सिंगल बॉन्ड है। तो ये फंक्शनल ग्रुप याद कर लीजिएगा एल्डिहाइड का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रोफिक्स में फार्मिल लगा होता है, जैसे यहाँ पे प्रोफिक्स अगर पहले आ जाता है तो हाइड्रोक्सी लगा होता है अल्कोहलिक ग्रुप में, और एल्डिहाइड है तो वहाँ पे प्रोफिक्स फार्मिल लगा होता है। और सफिक्स में
अल लगा दिया जाता है। एल्डिहाइड है CHO, तो उसमें केवल अल लगा दिया जाता है और इसमें आल लगाया जाता है। जैसे ऑल लगाया जाता है अल्कोहल में और AL लगाया जाता है, मीन्स अल लगाया जाता है एल्डिहाइड में। तो हम एल्डिहाइड के जब IUPAC निकालते हैं तो क्या करेंगे, तो देखिए हमने पहला उदाहरण दिया हुआ है CHO CH2 CH, फिर CH पे जो होता है एक साइड चेन है CH3 का, फिर CH है, फिर CH में एक CH3 और दो CH3 का चैन लगा हुआ है। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, पेरेंटल लाइन बनानी है। तो पेरेंटल लाइन किसे बनाया जाता है, जो सबसे लंबी लाइन हो उसी को पेरेंटल लाइन बनाया जाएगा। तो अगर हम इसे बनाते हैं इतना ही, तो 1 2 3 4 ही आया, 4 आया। तो हम अभी ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर इसे नहीं लेना है CH3 को और चैन को आगे बढ़ा देना है। तो हम CH3 ना छोड़कर यहाँ से चैन बनाते हैं। मीन्स जैसे अब चैन बनानी है तो कहाँ से बनाई जाएगी चैन को, यहाँ से चैन शुरू की जाएगी 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे ये पेरेंटल लाइन हमने बना दी। तो अब गिनती कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 तक होगी। तो अभी देखिए, अब हम पेरेंटल लाइन तो पता चल गया और हम उसके बाद में कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पर अब देखिए गिनती कहाँ से होगी, गिनती आपको हमने पहले बताया था, आप ध्यान में लाइए गिनती कहाँ से होगी। गिनती वहीं से होगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है आपका, देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा आया है, फंक्शनल ग्रुप यही मतलब कि क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह जो है CHO का एल्डिहाइड का आया है वो ये पहले नंबर पे है। तो यानी हमें ये पता चला कि गिनती जो होती है CHA से शुरू होगी, तो CHO के बाद में जो आएंगे उसे हम लिखते चले जाएंगे। ओके, तो IUPAC निकालने के लिए CHO से गिनती शुरू किया, कार्बन का 1 2, यानी तीसरे पे क्या है, पहला एल्किल समूह लगा हुआ है, जैसे मैथिल है तो 3 हुआ, फिर देखा आगे एक और लगा हुआ है CH3 पे, तो 2 एल्किल समूह हैं। तो एक तो 3 पे लगा है और एक 4 पे लगा है, तो 3 और 4 तो डाई हो गया, डाई मैथिल है। अगर यहाँ पे एथिल होता तो हम डाई मैथिल ऐसे नहीं लिखते, तो हम 3 4 पे मैथिल, 3 मैथिल लिख के 4 एथिल लिख देते हैं, उसके बाद में आगे के बढ़ते। तो इसमें क्या है, मैथिल दोनों तरफ है, तो हमने लिखा 3 4 फिर डाई मैथिल और 1 पेंटेनल। तो 1 पेंटेनल क्या हुआ, मतलब पेंटेनल यहाँ पे 1 क्यों लगाया गया, 1 इसलिए लगाया गया कि जो फंक्शनल ग्रुप है आपका वो पहले ही नंबर पर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लगाया गया। और कार्बन 5 है और पेंटेनल हो गया इसका क्या IUPAC ने। तो दूसरा उदाहरण हमने दिया है CH3 CH2 CH2 CHO। तो इसे ये बहुत ही सिंपल है, ये देखिए जैसे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, और CH3 CH2 इसमें कार्बन की संख्या जोड़ लीजिए, उसके बाद में इसका जो ये सफिक्स लगाया जाता है अल वही लगाना है। अगर सिंपल चैन में दिया हुआ है CH3 CH2 1 2 3 4 4 है, तो मैथ होगा 1 पर, 2 होगा ब्यूट पे, प्रोप होगा 3 पे, 4 पे ब्यूट होगा, तो ब्यूटेनल हो गया, सफिक्स लगाकर अल हो गया, तो इसका नाम क्या है IUPAC ब्यूटेनल। तो यही इसका नाम है। तो आगे हम पढ़ते हैं तीसरा जो हमने दिया हुआ है एल्डिहाइड में। तीसरा एल्डिहाइड में एक और एग्जांपल है CH3 CH2 फिर CH, फिर CHO पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, फिर CH पे एक मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, मैथिल लगा हुआ है, और उसके बाद में फिर से एक बार फंक्शनल ग्रुप दिया गया। अब देखिए हमने एक लाइन लिखी हुई है हेड बनाकर, जिसमें लिखा गया है जब 2 फंक्शनल ग्रुप को हो तो दोनों ही पेरेंटल चेन में इन्वॉल्व होने चाहिए। मतलब इसका आप समझ रहे हैं कि जैसे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो दोनों को पेरेंटल लाइन में इन्वॉल्व होना चाहिए, जो पेरेंटल लाइन हम बना रहे थे दोनों को इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अब हम इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यही करना है कि जहाँ से हमारा नज़दीक होगा, जैसे कि जिधर से हमारा नज़दीक होगा फंक्शनल ग्रुप उसी को हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे गिनती को। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे CHO पे है, तो हम सबसे पहले 2 देखिए 1 और 2 पे क्या लगा हुआ है, एक तो इस साइड में देखेंगे तो ये CH3 CH2 ये यहाँ पे खोल दिया गया है, जबकि वो CH3 CH2 नहीं था, C2H5 था।
तो इसे खोल दिया गया इसलिए दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे 1 2 पे क्या लगा हुआ है, एक तो एथिल लगा हुआ है यहाँ पे 2 पे, क्योंकि इसे खोल दिया गया है तो आपको CH3 CH2 लग रहा है। तो C2H5 है, मीन्स एथिल है। तो 2 एथिल आया, 1, 2 पे एथिल है और 3 पे मैथिल है। ओके, तो 3 पे मैथिल है और फिर क्या है ये ब्यूटेन। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है कार्बन, तो ये तो इसका है। तो 4 कार्बन है तो क्या हुआ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन हो गया और फिर कितने पर ये डाई कितने कितने पर लगा हुआ है, 1 2 3 पर 1, 4 डाई लगा हुआ है। ओके, तो ये इसका IUPAC हो गया। तो अब दूसरी वीडियो पे 6th पढ़ते हैं कीटोन के बारे में। 6th फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। 2 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है मिस टाइपिंग हुआ हमसे मिस। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसके बाद हम आपको इसका आंसर अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो इसका आंसर ये मतलब कि हमें कुछ गलत लग रहा है तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, तो मिस राइटिंग हो गया है, बहुत ही सिंपल है। आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ाते हैं कीटोन के बारे में। तो 6 है कीटोन। तो अब कीटोन के बारे में आपने पहले पढ़ा है। पहले हमने बता दिया कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CO से इसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि 12th में तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो वो CO से दर्शाया जाता है, जो हमने दर्शाया हुआ है C+O से दर्शाया गया है। तो कई बार यही पूछ लेता है यूपी कैटेट में भी, और जो BHU है उसमें तो IUPAC पूछा जाता है BHU में। तो आप IUPAC पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और कि ये तो जब IUPAC आप पढ़ेंगे तो इतना तो आपको सिंपल ही हो जाएगा। और वैसे भी इस बार तो आपको सिलेक्शन लेना होगा, तो आप बिल्कुल भरोसा कीजिए इस चैनल पे, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। आपको सभी वीडियो जितना भी आपका सिलेबस है आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। और आपको इस वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो जितना शेयर करेंगे उतना हमारे लोग का मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से अच्छी वीडियो और कंटेंट हम लेकर आएंगे आपके पास। तो हम कीटोन से शुरुआत करते हैं। तो कीटोन में क्या है, तो हम कीटोन बताए कि आपको C+O होता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। और प्रोफिक्स इसमें क्या लगाते हैं, अगर मान लो प्रोफिक्स का उपयोग तब होता है जैसे कि जब एक ही कंपाउंड आपको दे दिया जाए। ठीक, आपको एक कंपाउंड दिया गया और उसी कंपाउंड में 2 कीटोन लगा दिए गए, 2 फंक्शनल ग्रुप लग गए। तो जो एक फंक्शनल ग्रुप है जो साइड चेन में लगा हुआ है तो उसको हम प्रीफिक्स में दे देंगे, और जो दूसरा है उसे, जैसे दूसरा जो होगा उसे हम सफिक्स में दे देंगे। ओके, इसीलिए प्रीफिक्स का यूज होता है। तो कीटो जो होता है प्रीफिक्स यूज हो जाएगा अगर दो कीटोन के फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में दे दिए गए तो कीटो हो जाएगा। ओके, जैसे कि आपको अभी यहाँ पर बताया गया है हाइड्रोक्सिल में बताया गया आपको कि कैसे आपको लगाना है। ये देखिए अल्कोहल में आपको बताया गया प्रोफिक्स क्या था, हाइड्रोक्सी था। तो यहाँ पे ये देखिए 2 बार लिया गया हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीन्स हाइड्रोक्सिल कितने बार आया, 2 बार आया है। फंक्शनल ग्रुप OH 2 बार आया है। तो पहले वाले को जो साइड चेन है तो उसे हमने लिख दिया, साइड चेन सबसे पहले लिखी जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, साइड चेन को सबसे IUPAC बनाने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कहीं भी साइड चेन है तो उसी को सबसे पहले आपको लिखना है। ठीक है, तो साइड चेन में OH है तो OH को हमने तीसरे पे लिखा था, तो हाइड्रोक्सी लिखा था प्रोफिक्स में। और इसी प्रकार अब आप कीटोन पढ़ते हैं तो कीटोन में भी अगर प्रोफिक्स अगर पूछा जाए, मगर मान लो 2 आ जाता है एक ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर 2 कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो आपको प्रोफिक्स कीटो का उपयोग करना है, किसमें, साइड चेन वाले में। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं, IUPAC एल्केनोन हो जाता है, ओन लगा दिया जाता है इसके लास्ट में तो ओन हो जाता है। तो एग्जांपल पहला है CH3 CH2 CO, मीन्स कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, फिर CH3 हो गया।
ओके, तो इसमें अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखते हैं फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नज़दीक हो गिनती वहीं से करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक है? हमारे राइट हैंड से नज़दीक है। तो राइट हैंड से गिनेंगे तो 1 2 पे ही आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। ओके, 2 पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड से 1 2। तो उसके बाद में 2 हो गया, मीन्स 2 लिखा जाएगा आगे। जैसे अब आगे लिख देते 2 लिख देते। तो कितना कार्बन कंपाउंड है? 1 2 3 4 4 है। तो मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूट ब्यूट हुआ। तो उसके बाद में आपको देखा, आपने ब्यूट होने के बाद में आपको क्या देखना है? देखिए, आप अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट लिख दिया आपने। तो ब्यूट के बाद में जैसे देखेंगे कितने पर लगा हुआ है कीटोन, कीटोन पढ़ा रहे हैं वो कितने पर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप 2 पे लगा है। तो हमने 2 लगाया, डॉट किया, फिर ऑन लगा दिया। इसका आंसर ये भी हो जाएगा ब्यूट टू ऑन, या तो ब्यूटेनोन 2 लिख देंगे, ये भी आंसर है। और ब्यूट टू ऑन ये भी आंसर आपका सही है। तो अब दूसरा जो बी दिखाया गया है CH3 CO CH2 CH3। अगर आप इसका बताएंगे, अगर आप अपने मन में ही बनाइए इसका आंसर, तो इसका IUPAC नेम बिल्कुल यही रहेगा ब्यूटेनोन 2। क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक होगा उधर से ही गिनती स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप इस बार इधर से हमारे लेफ़्ट हैंड से नज़दीक पड़ रहा है, लेफ़्ट हैंड से नज़दीक पड़ा तो हम लेफ़्ट हैंड से बनाएंगे। तो CH3CO, ओके, CH3CO पे आ रहा है लेफ्ट हैंड से। तो वही वाला ब्यूटेनोन 2 इसका भी आंसर सही आ जाएगा जो पहले था। और सी वाला हमने दिया हुआ है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो जिसको भी समझ आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा इसका आंसर। 2-3 क्वेश्चन हमने दे दिए हैं आपको, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कैसे आंसर देना है? 6 का सी, जैसे यहाँ पे है 6 है, 6 कीटोन नहीं लिखना है पूरा, आप 6 लिजिएगा और उसके बाद में सी लिखेगा। और अगली वीडियो में जो सही कमेंट देगा उसका हम नाम भी बताया जाएगा यहाँ पर। तो फिर हम एमीन के बारे में पढ़ाते हैं। तो एमीन का जो सूत्र होता है मीन्स, तो उसका होता है CnH2n+3n होता है, या तो NH2 से इसे दर्शाया जाता है एमीन को, फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है। और इसका प्रोफिक्स, अगर वही प्रोफिक्स वही जैसे 2 बार किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 बार आ जाता है एमीन तो उसे प्रोफिक्स लगाना पड़ता है। तो प्रोफिक्स क्या लगाएंगे हम? एमिनो लगा देंगे। ओके, तो सफिक्स में एमीन लगाना है तो IUPAC बन जाएगा अल्केनेमाइन, अल्केनमीन। ठीक है, तो एग्जांपल फर्स्ट जो है CH3 CH2 CH2NH2, ये बहुत सिंपल है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कार्बन एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 3 है। तो प्रोप हुआ तो प्रोपेनमाइन, प्रोपेनमाइन हो गया। जैसे कि एमीन के क्या लगता है, एमाइन लगा देते हैं लास्ट में, तो एमाइन होगा प्रोपेनमाइन, बहुत सिंपल है। और उसके बाद में CH3 का होल ट्वाइस फिर NH है। तो ये जैसे कि इसे 3 भागों में एमीन को बांटा गया है। एक तो NH2 है, अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 2 जुड़े हैं तो उसे नाइट्रोजन क्या कहेंगे? NH2 कहेंगे। मतलब कि केवल एक ही कार्बन का कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट कोई भी जुड़ा होगा तो उसे हम प्राथमिक एमीन कहेंगे। द्वितीयक एमीन कहेंगे, उसमें दोनों तरफ से जुड़े होते हैं तो उसे हम द्वितीयक कहेंगे। टर्सरी में, टर्सरी जो एमीन होता है उसमें हम तीनों तरफ से नाइट्रोजन का एक कंपाउंड जो होता है तीनों तरफ से कार्बन से ढका होता है। अगर एक कार्बन जुड़ा होगा, यदि एक कार्बन NH2 ग्रुप से जुड़ा होता है आपके एक ही चैन से तो उसे हम प्राथमिक कहेंगे। दोनों तरफ जुड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कहेंगे। और टर्सरी उसे कहेंगे जो 3 तरफ से, एक नाइट्रोजन जो एमीन का समूह है वो तीनों तरफ से कार्बन से जुड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? टर्सरी कहेंगे। तो हमने देखो तीनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला प्रोपेनमाइन जो है वो किसका है? ये प्राथमिक का है, प्राथमिक एमीन का। और सेकेंडरी का देखिए 2 बार जुड़े हुए NH है। और CH3 दो दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये क्या होगा जाएगा इसका? डाई मैथिल जुड़े हुए हैं और एमीन, एमीन सफिक्स होता है। और तीसरे में जो होता है ट्राई मैथिल एमीन हो जाएगा, बहुत सिंपल। उसके बाद में ईथर है। तो ईथर क्या है? ईथर का जो सबसे पहले पढ़ेंगे केवल O होता है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप O होता है और इसका अगर प्रोफिक्स लगाया जाएगा तो ये अल्कोक्सी होता है। मतलब कहीं भी अगर 2 बार आपको दिखाई देता है
जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 बार ये ईथर दिखाई देता है तो आप उसे एल्कोक्सी लगा देंगे। एक जो पहला जो होगा साइड चेन होगा उसे एल्कोक्सी लगा देंगे, और दूसरा जो है सफिक्स क्या है, सफिक्स ईथर का नहीं होता है, क्या लगाना है, केवल एल्कोक्सी से ही लगा देते हैं। उसके बाद में एल्केन को लिख देते हैं। एल्कोक्सी लगाने के बाद में एल्केन लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल है आप इसका CH3O CH2CH3, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप किस पे आ रहा है, पहले के बाद में फंक्शनल ग्रुप दूसरे पे आ रहा है। ओके, तो इसका जो आप नाम निकालेंगे तो इसका क्या होगा, मैथेन एथेन प्रोपेन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, देखिए ईथर पढ़ रहे हैं तो आप ये जरूर देखिए। जैसे कि एक सिमेट्रिकल टाइप का होता है, एक अनसिमेट्रिकल टाइप का होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं जुड़े होते हैं उससे, जैसे फंक्शनल ग्रुप से जो भी, जैसे CH3 इधर जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 इधर जुड़ा हुआ है, दोनों अगर बराबर हैं तो उसे हम सिमेट्रिकल कहेंगे। अगर दोनों अगर नहीं बराबर है दोनों साइड के तो उसे एसिमेट्रिकल कहेंगे। जैसे अब यहाँ पे दोनों बराबर है तो ये सिमेट्रिकल है, और यहाँ पे दोनों नहीं है तो एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। तो CH3O CH3, अब ये भी एक यहाँ पे ईथर पढ़ने के लिए ये भी लाइन याद कर लिए, जिसके पास कम कार्बन साइड हो। जैसे कार्बन साइड कम हो तो उसे हम ऑक्सीजन मीन्स कीटोन के साथ जोड़ते हैं, किसे, जिसके पास कम कार्बन कंपाउंड हो। अब पहले वाला देखिए, पहला जो उदाहरण दिया है ए वाला, उसमें क्या है, दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है, तो हम या तो इसे भी उसके कीटोन ग्रुप के साथ जोड़ लें या इसे जोड़ लें, बात एक ही है। तो अगर हम पहले वाले को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, मैथाक्सी हुआ। मैथाक्सी लिखते हैं, जैसे हमने बताया क्या इसका प्रोफिक्स क्या होता है, एल्कॉक्सी होता है। एल्क मीन्स एल्केन, ऑक्सी जुड़ जाता है एल्केन में तो एल्कॉक्सी हो जाएगा। तो ये क्या है, एक ही है, तो मैथ हुआ, तो मैथाक्सी हो गया इधर जोड़ के, और फिर उसके बाद में क्या है, मैथेन हो गया। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं हम, एल्केन लिखते हैं। देखिए IUPAC में लिखा हुआ है एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। एल से क्या हुआ, एल्केन हुआ, ऑक्सी लास्ट में जोड़ते हैं और उसके बाद में एल्केन हुआ। तो पहले का क्या हुआ, मैथॉक्सी मैथेन। और अगर इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो कैसे आप बताएंगे, डाईमेथिल ईथर, क्योंकि दोनों तरफ मैथिल है तो डाईमेथिल हुआ और ईथर इसका नाम हुआ। तो अब दूसरा जो हमने उदाहरण दिया है वो क्या है, CH3, फिर कीटोन का वो समूह जुड़ा हुआ है यानी फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में CH2 CH3 दिया हुआ है। तो अब क्या हमने बताया कि जिसके पास कम कार्बन साइड हो तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कीटोन ग्रुप के साथ जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कार्बन साइड किसके पास कम है, तो कार्बन साइड CH3 के पास कम है, तो हम इसे दोनों को जोड़ देंगे और इसे हम एल्केन मान लेंगे और इसे हम मैथॉक्सी जोड़ देंगे। मैथॉक्सी जोड़ा, एक ही कार्बन कंपाउंड है तो ये मैथॉक्सी हुआ, और फिर यहाँ पे क्या है A12, तो क्या हो गया, एथेन हो गया। इसे नहीं जोड़ना है, इसमें जो इधर जुड़ गया है, मान लो जिसके पास कम कार्बन साइड है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया यानी कीटोन के साथ जुड़ गया है, तो उसे हमें छोड़ ही देना है। उसे क्या कर देना है, उसका नाम लिख के एल्केन के साथ जोड़ के उसे मैथॉक्सी बना दिया, जैसे आपने यहाँ पे, वहाँ पे इतना करने के बाद में सीधा एथेन लिख देना है। जैसे कि जो इधर हो उसे जोड़ के वो उसका एल्केन वाला लिख देते हैं। ये पूरा एल्केन पे डिपेंड होता है, ये जो ईथर है एल्केन पे डिपेंड होता है, केवल जो एल्कोक्सी लगाया जाता है वो भी एथेन पे डिपेंड होता है। सी वाला देखिए, एक और सी दिया हुआ है CH3, फिर ओ दिया है जो कीटोनिक ग्रुप है, तो उसके बाद में CH2 CH2 CH3। अब इसका नाम निकालने के लिए क्या है, तो हमने कहा सबसे कम कार्बन साइड जिसके पास हो उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ देंगे। तो सबसे कम किसके पास है, CH3 के पास है, तो CH3 के पास कार्बन सबसे कम है, तो इसे जोड़ दिया तो क्या हुआ, 1 पे है, तो कितने पे लगा हुआ है वो फंक्शनल ग्रुप, कितने पे आया, 1 पे आया, तो 1 मैथॉक्सी लिखा, उसके बाद में 1 2 3 3 है, 3 है ना, कार्बन कितने हैं 1 2 3, इसे नहीं जोड़ना आपको बता दिया हमने, 1 2 3, तो कितने हैं 1 2 3, तो प्रोपेन हो गया। अल्कोक्सी एल्केन इसका होता है, तो आपका प्रोपेन हो गया। इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, 1 मैथॉक्सी प्रोपेन। 1 क्यों लगा, क्योंकि 1 पे ही फंक्शनल ग्रुप है तो इसलिए 1 जोड़ा गया। तो उसके बाद में डी है, डी क्या है, CH3 और CH, CH3 CH3 जो है कि साइड चैन लगा हुआ है यहाँ पे CH3 का,
तो इसमें क्या करेंगे अब, फिर भी इसमें देखिए क्या करना है। तो क्या है यहाँ पे हमने आपको पहले बताया कि क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है कि जिसके पास कम कार्बन हो, तो कार्बन के साइड किसके पास कम है, इधर ही है, तो मेथाक्सी होगा। कितने पे है, 2 पे है, 1,2 कितने पे लगा हुआ है ये, मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप है 2 पे लगा हुआ है, तो मेथाक्सी 2 मेथाक्सी एथेन एथेन प्रोपेन 3 है ना। देखिए इसको नहीं जोड़ना है, CH3 ग्रुप इधर चला गया है तो उसे नहीं जोड़ना है, केवल जो साइड चैन है इसे जोड़कर 3 हो रहा है, तो उसे हम प्रोपेन मैथेन एथेन प्रोपेन लिख दिया इसका नाम। अब आपका एक और है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक, ये भी इम्पोर्टेंट है कार्बोक्सिलिक। इसका तो केवल नाम ही पूछा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखा जाता है। ओके, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, COOH है। तो C एक जो हाइड्रोक्सिल है इसमें, और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो होता है डबल बॉन्ड से दिखाया है देखिए, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन का जुड़ा होता है। ठीक है, यही होता है कार्बोक्सिलिक। और कार्बोक्सिलिक का जो प्रीफिक्स होता है वो कार्बोक्सी होता है। क्या होता है, कार्बोक्सी होता है। और इसका जो सफिक्स हम कार्बोक्सिलिक एसिड में लगाते हैं इसे हम कहते हैं ओइक एसिड। इसके में लास्ट में एल्केन में कोई भी है, कोई भी तत्व है, ये वो यौगिक है, तो उसके एल्केन में ओइक एसिड लगा देते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ओके, तो हम इसका IUPAC निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला एग्जांपल है CH3CH के जो होता है ये साइड चेन दिया गया है OH का, और उसके बाद में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप लगाया गया है। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप से हमने आपको पहले बताया कि IUPAC निकालने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप शुरू हो रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH है। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक तो OH का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और एक COOH का आ रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, आपको पहले बताया कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर हो वहीं से हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से ही हम गिनती स्टार्ट करते हैं। तो गिनती यहाँ से स्टार्ट हुई 1 और दूसरे पे 2, तो 2 पर क्या लगा है, ये हाइड्रोक्सिल जो है यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है, यानी इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो 2 वाला जो साइड चैन होता है, कोई भी किसी भी उसका यौगिक का आप अगर IUPAC निकाल रहे हैं तो उसका जो साइड चेन है उसे सबसे पहले लिखा जाएगा। तो साइड चेन क्या है, OH है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ पे 2 पे है, और गिनती हम फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नज़दीक हो वहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर है। तो 1 2 2 पे क्या हाइड्रोक्सिल है, तो हमने क्या लिखा 2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों लिखा, क्योंकि अल्कोहल का जो होता है प्रोफिक्स से पहले, अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या बताया था हमने आपको, हाइड्रोक्सी बताया था। तो यहाँ पे प्रोफिक्स में यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पे लगा हुआ है 1 2, 2 पे 2 हाइड्रोक्सी हुआ। फिर हम कार्बन के एलिमेंट को जोड़ लेंगे। कार्बन के एलिमेंट की संख्या कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 3 है, तो क्या होगा, प्रोपेन होगा। तो प्रोपेन है तो ये कौन सा है, यहाँ पे देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, COOH है, COOH है। तो यानी ये कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक का सफिक्स जो होता है वो ओइक एसिड होता है, एल्केन में ओइक एसिड को जोड़ दिया जाता है। तो क्या हुआ, 2 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेन हुआ, तो प्रोपेन को ओइक एसिड हो गया। ये हुआ इसका कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले का वो आंसर। तो इसके बाद में CH3COOH, इसका फार्मूला एथेनोइक एसिड याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि एथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है। तो अब इसमें देखिए कार्बन कंपाउंड 2 हैं, कार्बन एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, कार्बन 1 है 2 है, तो 2 हुआ तो एथेन हुआ। तो ये बहुत सिंपल है, एथेनोइक एसिड हो गया इसका IUPAC नेम। फिर तीसरा क्या है, CH3CH2CH, फिर इसके बाद में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें भी ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कार्बन की संख्या जोड़ लीजिए। तो कार्बन की संख्या अगर आप वो समझना चाहते हैं तो देखिए कार्बन या ये जो फंक्शनल ग्रुप है किस किस पे लगा हुआ है, एक है, एक पर है, तो यहाँ पे हम आगे एक भी लगा सकते हैं। मान लो ब्यूटेन लिख के हम एक लगाकर ओइक एसिड लिख सकते हैं, ब्यूट 1 ओइक एसिड भी लिखा जा सकता है अगर इसे आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें। तो इसका जो आंसर IUPAC
तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। फिर जो चौथा दिया गया है डी नंबर का CH3CH2COOH। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपको बताया गया कैसे आपको आंसर देना है। नंबर डाल के 9 नंबर है, ये 9 नंबर का डी वाला आंसर करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और उसके बाद में लास्ट जो हम बताने जा रहे हैं वो एमाइड है। तो एमाइड का जो होता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CONS2 होता है। तो CONS2 है तो प्रोफिक्स जो होता है एमाइड में क्या होता है, कार्बेमाइल होता है। अगर दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं कहीं पे तो वहाँ पे पहले वाले जो साइड चेन बनाया जाता है तो उसे हम कार्बेमाइल से दर्शाते हैं, और दूसरा प्रोफिक्स जो सफिक्स है वो एमाइड होता है। ठीक, तो IUPAC क्या बनेगा, एल्केनमाइड होता है। ये एमाइड का है। तो पहला जो इसका उदाहरण दिया गया ये याद कर लीजिएगा, जैसे कैसे बना हुआ है, कई बार तो यही दिखा देता है कि कौन सा इसमें से एमाइड है। तो इसे याद कर लीजिएगा कैसे बना है। C है, कार्बन है, कार्बन में दो दो बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और एक NH2 जुड़ा हुआ है, ये एमाइड है। इसे आप जरूर देख लीजिएगा एमाइड का। तो उसके बाद में पहला जो दिया गया है वो क्या है, CH3CONS2। तो CH3CONS2 आप देख रहे हैं, तो इसमें कार्बन की संख्या जोड़ेंगे। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है किस पे आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप किस पे आ रहा है, आपका पहले ही पे आ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं लिखने का, लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं। तो CONS2 है तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो एथेन हुआ। तो इसमें क्या लगाते हैं, सफिक्स एमाइड लगाते हैं तो एथेनमाइड हो गया। तो इसका बहुत ही सिंपल है, एमाइड का एथेनमाइड हो गया। तो उसके बी है, बी पे क्या है, CH3CH पे जो होता है साइड चेन लगा हुआ है CH3 का। फिर Cl है, C है वो Cl सॉरी C है, फिर CONS2 वो लगा हुआ है। ये एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है CONS2 लगा है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करना है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, 2 कहाँ पे है, ये है। ठीक, तो 2 से हमें स्टार्ट करना है। तो 2 पे लगा हुआ है मैथिल, तो हमने लिखा 2 मैथिल। तो अब कार्बन की संख्या जोड़ लो, 1 2 3। तो 3 है तो प्रोपेन हुआ, और फिर क्या लगा देते हैं, एमाइड लगा देते हैं, तो प्रोपेन एमाइड हो जाता है। ये था आपका IUPAC के क्लास। ये मैंने IUPAC आज लगभग जितना आपका इम्पोर्टेंट आता है सभी फंक्शनल ग्रुप का बता दिया गया है UPSC। अगर कोई बचा हो तो आप बताइएगा, उसका भी IUPAC का अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा। तो IUPAC जितना है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। और उसके बाद में IUPAC के बाद में हम आपके अगली क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स और फिर मैथेन एथेन जितने भी हैं 2-4 क्लासों में आपकी मुश्किल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी। आगे मतलब और 3-4 क्लासेस और लगेगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए थे जो आपको हमने पहले बताया था कि कुछ क्वेश्चन है जो पहले पूछे गए हैं यूपी कैटेट और BHU में। तो वो क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन लाया गया है जो कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल तो है पर यूपी कैटेट में कई बार पूछा गया है। तो कार्बन परमाणु जो होते हैं कार्बनिक यौगिक में किससे जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ओके, और फिर जाकर अकार्बनिक पूछता है तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ग्लिसरीन का संरचना सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है ग्लिसरीन का संरचना सूत्र CH2OH CH CH2OH होता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, सजातीय श्रेणी के दो सदस्यों के मध्य अंतर कितने का होता है। सजातीय श्रेणी आपको पहले बता दिया गया है कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। और ठीक है, तो सजातीय श्रेणी में क्या होता है, ये सजातीय श्रेणी फिर से बता देता हूँ आपको। कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह होता है जिसमें प्रत्येक में एक समान क्रियाशील समूह होता है। क्रियाशील समूह समझ रहे हैं, जैसे CO है, NH2 एल्डिहाइड कीटोन है, सभी में एक समान क्रियाशील समूह होता है। किसी को इसको भी एक फार्मूला से दर्शाया जा सकता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। और इनके सदस्य को एक दूसरे के समजात होते हैं। जो इनके बीच का अंतर होता है वो एक केवल CH2 का अंतर होता है। तो यही इसमें पूछा गया कि सजातीय श्रेणी के दो सदस्य के मध्य अंतर कितना होता है। तो कितना होता है, CH2 का अंतर होता है। और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है। फिनोल का फार्मूला याद कर लीजिएगा, C6H5OH होता है।
तो इसमें क्या होता है कि फिनोल में जो बेंजीन होता है C6H6 होता है, इसमें जो होता है एक हाइड्रोजन हट के OH से जुड़ जाता है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन आकर जुड़ जाता है, तो वही फिनोल बना लेता है। और ऑक्जेलिक एसिड का याद कर लीजिएगा COOH और COOH होता है। फार्मिक एसिड भी HCOOH होता है। और एक क्वेश्चन लास्ट है, कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी होती है। जो कार्बन परमाणु है उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो चतुष्फलकीय होते हैं। मतलब चतुष्फलकीय का मतलब ये हुआ कि कार्बन परमाणु बीच में रहेगा, कार्बन परमाणु बीच में रहेगा, उसकी जगह हाइड्रोजन जैसे ये जुड़े हुए हैं। अगर पिरामिड बनाया जाएगा तो कार्बन बीच में रहेगा और कितने का अंतर रहेगा, 109 डिग्री 28 डैश का अंतर रहेगा। ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो आज की क्लास में इतना ही, और उसके बाद में अगली क्लास जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी क्लास में आपको बेंजीन एंजीन के बारे में पढ़ाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, बेंजीन और मैथेन एथेन पढ़ाया जाएगा। तो आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। शेयर करने से ये होगा कि हम वीडियो ज़्यादा देखी जाएगी। और कमेंट भी करते रहिए आप लोग, जो ना समझ आए उसे कमेंट कीजिएगा, आपका उसका हल निकाला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।